तो मिडिल ईस्ट में जबरदस्त हलचल मची हुई है। इस बीच ईरान युद्ध को लेकर 10 बड़ी अपडेट क्या है, जरा जल्दी से समझाते हैं आपको। अपडेट यह है कि ईरान ने इजराइल, यूएई और कुवैत पर कई मिसाइलें दागी हैं। इसी के साथ ईरान पर यूएसए, इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। बड़ी अपडेट यह भी है कि ट्रंप ने यहां पे ईरानी सुरक्षा बलों से सरेंडर की अपील की है। साथ ही ब्रिटेन ने यूएसए को अपने बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ अपडेट यह भी है कि ईरानी प्रेस ने 7 मिलिट्री कमांडर्स की मौत की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ कुवैत में ईरानी हमलों से 3 अमेरिकी सैनिकों के मौत की खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, इजराइल में 8 से ज्यादा नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इजरायली हमले भी सामने आए हैं। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट यहां पर ये कि ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो ये अब तक के ईरान युद्ध को लेकर 10 बड़ी अपडेट है। अब जुड़ते हैं हमारे साथ कई खास मेहमान, जिनके पास जाएंगे, चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है उसको लेकर आगे तस्वीर आखिर कौन सी बन रही है। पहले मेहमानों से परिचय करवा दें आपका। हमारे साथ जुड़ रहे मेजर जनरल जीडी बख्शी, साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश सक्सेना, कैप्टन अखिलेश सक्सेना, साथ ही कमांडर राजीव सरदाना जी, इसी के साथ कर्नल राजीव बग्गा। जीडी बख्शी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। शुरुआत में इस बात से करूंगी कि जब ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी 1 महीने चलेगा, 4 हफ्ते और चल सकता है, यानी जैसा लग रहा था कि पहले ही 24 घंटे में खामनेई का खात्मा हो गया, उसके बाद 3-4 दिनों के भीतर सब कुछ बदल जाएगा, युद्ध समाप्त होने की ओर आगे बढ़ जाएगा। ट्रंप का ये बयान बताता है कि ये इतना आसान भी नहीं है। इस पर आपकी टिप्पणी पहली। देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि एयर पावर अलोन ये जो है ये बदली नहीं कर सकता। ये ग्राउंड पे रिजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डालें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, नेतन्याहू कह रहे थे कि हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड है। ईरान की जनता, ईरान का अवाम, उठो, मौके का फ़ायदा उठाओ और अपने आप को आज़ाद कर लो। लेकिन ग्राउंड पे जो हमने देखा है वो उसके ठीक विपरीत है। ख़ासतर खमैनी के शहीद होने से बड़ा आक्रोश ना केवल ईरान में परंतु पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। इराक में, बाकी देशों में, पाकिस्तान में, हमारे भी कारगिल और लखनऊ में शियास की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। बहुत ही आक्रोश है जिसके चलते वो लगातार पलटवार कर रहे हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अभी तक ईरान ने अपने जो हल्के मिसाइल हैं, सबसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल ही फायर किए हैं, ताकि वो चाहता है कि अमेरिका, इजराइल अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, पेट्रियट थर्ड, हर एक ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 फायर करने होते हैं। इनका वो स्टॉक ख़त्म करना चाहता है और उसके बाद वो अपने एडवांस्ड मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रमशहर मिसाइल ये फायर करना शुरू करेगा। कल एक ही फायर किया था और इजराइल के अंदर एक बंकर हिट किया था। 9 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। अब तो कैजुअल्टीज़ भी बढ़ रही हैं, 450-500 के ऊपर किल्ड और वुंडेड अभी तक कहा जा रहा है इजराइल में ही हो गए हैं। बाकी अमेरिकन बेसिस में भी हिट हुए हैं। 3 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं, 9 घायल हुए हैं अभी तक। ये कल सेंट्रल कमांड ने कह दिया है। असली में इससे ज़्यादा होंगे। कल IRGC ने 4 मिसाइल फायर किए थे एब्राहम लिंकन कैरियर के ऊपर। ये तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन लोगों की चिंता यह है कि ये हल्के मिसाइल थे जो फायर किए थे इंटरसेप्ट पैरामीटर्स को पकड़ने के लिए, टेलीमेट्री इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। और मेन अटैक्स आज और कल आएंगे अमेरिकन कैरियर्स, बैटल ग्रुप्स के ऊपर। 3 कैरियर्स हिट हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है। हमारी स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट से गिर गई है। सेम अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में भी हो रहा होगा।
देखिए ये तो आगाज है। 20 से 30% दुनिया का तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है, रेड सी से होके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम जानकारी अब साझा कर रहे हैं। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। खबर का रुख कर लेते हैं। इरबिल में यूएस बेस को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने यूएस बेस पर कई हमले किए हैं, जिसका वीडियो भी अब जारी किया गया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। ईरान की ओर से यूएस बेस पर कई हमले किए गए हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है, जिसका जिक्र जीडी बख्शी सर भी कर रहे थे कि कल 4 मिसाइल अटैक किए गए थे। और अब इरबिल में जो यूएस बेस है उस पर जोरदार हमला किया गया है। राजीव सरदाना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज जंग का तीसरा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो शुरुआती 24 घंटे में जिस तरीके से खामनेई के साथ टॉप कमांडर मारे गए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के उनके एडवाइजर मारे गए, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, तो ये लगा कि पहले 24 घंटे में जिस तरीके से कैजुअलिटी वहां पर हुई है, एक हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है, अब ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि पूरा महीना लग जाएगा। अब इसको कैसे देखते हैं आप, और क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से शिया समुदाय एक तरीके से उठ खड़ा हुआ है खामनेई के समर्थन में, उसके बाद ये ज्यादा मुश्किल बढ़ गई है? देखिए, जिस तरीके से शिया जो समुदाय है, आपने देखा होगा पूरे विश्व में और ईरान में भी एक सैलाब सा दिखाई दे रहा था, एक मंजर दिखाई दे रहा था कि पूरी शायद दुनिया उमड़ पड़ी है मुस्लिम वर्ल्ड की इनको वो श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये जो नारेबाजी और ये श्रद्धांजलि वगैरह एक समय पे ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं सच्चाई क्या है। वो 86 साल के थे, तो एक व्यक्ति के चले जाने से ये नहीं है कि तख्ता पलट हो जाएगा और एक हफ्ते में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। ईरान में जो 40 साल से चल रहा था, वो जो उन्होंने हथियार उन्होंने जो स्टॉक पाइल किए हैं, जो उनके रॉकेटरी है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाने वाली है। फौज में और ये जो लीडरशिप होती है, ये अगर एक चला जाता तो दूसरी उसकी जगह ले लेता है। तो ये सारे कंटिजेंसी प्लान रहते हैं। तो इसलिए जो ये लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल की, जब जिस दिन उनके 1200 नागरिक मारे गए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे और अंत में उनके आका ईरान के पास पहुंचेंगे, उन तीनों को ख़त्म करके आज वो ईरान के सामने पहुंच गए हैं। लेकिन ईरान का जो असला बारूद है, उसको ख़त्म करने में, उसे नष्ट करने में करीब 4 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि ईरान बहुत ही बड़ा देश है। तो जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे कि वो मिसाइल या रॉकेट तो छोड़िए, पत्थर फेंकने के भी लायक न रह जाएं, अगले 100 साल तक इजराइल और अमेरिका को कोई धमकी ना हो, उनके अस्तित्व को धमकी ना हो इजराइल के, वो लगे रहेंगे। तो इसलिए समय लगेगा। लेकिन सिर्फ ये भी देखना है कि बाहर बाकी देश भी इस दिक्कत में आ रहे हैं और वो लोग भी शायद अमेरिका में प्रेशर बनाएंगे कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और शांति बनाई जाए। कतर, बहरीन, यूएई, अबू धाबी से लेकर के कई देश ऐसे हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इससे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, खबर का रुख कर लेते हैं।